गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं एग्ज़ाम के वे से दृष्टि से एग्ज़ाम के नज़रिए से बच्चों से एक एस्से राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग साझा करूँगा। बाद में उसको डिस्क्राइब करूँगा और उसमें और अपने व्यूज़ जोड़ूँगा। इसमें हेडिंग रहेगा इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, या ऐसे पूछा जा सकता है इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मेरे सपनों का स्वतंत्र भारत। तो मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। आई एम एन इंडियन एंड आई लव माई कंट्री। मैं भारतीय हूँ और मैं भारत से प्यार करता हूँ। आई वांटेड टू बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आई वांट इट टू बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मैं चाहता हूँ सभी क्षेत्रों में हर तरह से, हर दृष्टि से ये विश्व में शिखर पर हो। दिस इज़ माई ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये स्वतंत्र भारत के प्रति मेरा एक सपन है। बट मच हैज़ टू बी डन बिफोर दिस ड्रीम कैन बी रियलाइज्ड। ये इसने कहा कि इसको साकार करने के लिए, इस ड्रीम को रियलाइज्ड करने के लिए ज़रूरी कि बहुत कुछ किया जाना है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव इन विलेजेज। ज़्यादातर लोग गाँवों में रहते हैं। दे आर फार्मर्स एंड ग्रो ऑल काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप्स। वो गाँव में रहते हैं और सभी प्रकार की फसलें उगाते हैं। दे आर फार्मर्स एंड ग्रो ऑल काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप्स। वो किसान हैं और सभी प्रकार की फसलें उगाते हैं। बट इट इज़ ए पीटी दैट इवन देन मिलियंस इन आवर कंट्री आर अंडरफेड। अंडरफेड होता है आधा पेट भोजन मिला, भरपेट भोजन नहीं मिला। अंडरफेड का सीधा सा भरपेट भोजन नहीं मिला। परंतु बड़े दुख की बात है, उनमें से लाखों करोड़ों जो उनको यानी भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। दे डोंट गेट इवन 2 स्क्वायर मील्स ए डे। ये बात वो करा है, उनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती दिन में। ऑफन देर आर रिपोर्ट्स ऑफ फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। ये भी इस प्रकार की रिपोर्ट यानी कि किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्याएँ कर रहे हैं अपनी समस्याओं से जूझते जूझते। दस ए लॉट नीड्स टू बी डन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इस वजह से बहुत कुछ किया जाना, कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो वी आर फार बिहाइंड द डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और औद्योगिक क्षेत्र की अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो भी हम अभी विकसित देशों से बहुत दूर हैं। वी हैव टू इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ मशीन्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज। हमें बहुत सी जो दूसरे देशों से मशीनें जो वो आयात करनी पड़ती हैं। और कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन आर हाई। हमारी जो लागत है उत्पादन की वो ऊंची है। गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज सेल चीपर देन दोज वी मेक इन आवर कंट्री। ये एक बहुत चलो मैं इसको बाद में बताऊँगा, डिस्क्राइब करूँगा कि गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज सेल चीपर देन दोज वी मेक इन आवर कंट्री। ऐसी बहुत सा सामान ऐसे हैं कि दूसरे देशों से वो सस्ता मिल जाता है। यदि हम यहाँ उसको तैयार करते तो उसकी लागत ज़्यादा आती है। दस आवर इंडस्ट्री सफ़र से लौट। इस प्रकार हमारी इंडस्ट्री भी बहुत सफ़र माने एक प्रकार से परेशानी झेल रही है। सफ़र से लौट कर मतलब परेशानियाँ झेल रही हैं इंडस्ट्री भी, उद्योग क्षेत्र भी। स्टेप्स हैव टू बी टेकन ऑन ऑर्डर टू डेवलप आवर कंट्री आवर इंडस्ट्री। ज़रूरत है कि इस तरह के कदम उठाए जाएं, प्रयास किए जाएं ताकि हम अपना यहाँ खुद का उद्योग विकसित कर पाएँ। एंड आवर डिफेंस सर्विसेज शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट नो एनिमी कैन डेयर टू कास्ट एन ईविल आई ऑन आवर मदरलैंड। ये बात भी कही है कि हमारी जो रक्षा सेवाएं वो इतनी मजबूत कर दी जाए, यानी सेना को इतना मजबूत बना दिया जाए कि जो दुश्मन है देश यानी पड़ोसी देश, वो बुरी नज़र से देश की तरफ, भारत माता की तरफ, मदरलैंड की तरफ न देख सके। उनको हिम्मत न पड़े हमारे देश को बुरी नज़र से देखने की। बट ऑल दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी हैव ए स्ट्रॉन्ग नेशनल कैरेक्टर। परंतु ये सब पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक राष्ट्रीय चरित्र हो,
नेशनहुड हो, राष्ट्रवाद हो। वी शुड डू नथिंग that can weaken our country and bring it a bad name. We should do nothing that can weaken our country and bring it a bad name. ये तभी हो सकता है, ऐसा हमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश कमज़ोर पड़े या उसका नाम बदनाम। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग बोथ इनवार्डली एंड आउटवार्डली। हमें अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अंदर भी दोनों तरह से मजबूत बनना पड़ेगा। बोथ मेंटली एंड फिजिकली, बोथ स्पिरिचुअली एंड मेटेरियली। स्पिरिचुअली आध्यात्मिक, मेटेरियलिटी तो हो गई भौतिकतावादी, यानी ये करा हर दृष्टि से। यानी वी शुड बी स्ट्रॉन्ग बोथ इनवार्डली एंड आउटवार्डली, अंदर से भी और बाहर से भी। चाहे देश की बात हो चाहे अपने व्यक्तिगत मान लो, यानी आत्मिक रूप से भी आदमी, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये सारी तरह करें कि हम मजबूत बने। देन एंड ओनली देन आई थिंक माई ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कैन बी रियलाइज्ड। ये तभी ये बताया कि देन एंड ओनली देन, केवल और केवल तभी मेरे सपनों का भारत जो है वो जाना जा सकता है, रियलाइज्ड हो सकता है, पहचाना जा सकता है। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में आई एम रिमाइंडेड ऑफ टैगोर्स वेल नोन प्रेयर फॉर हिज मदरलैंड। इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में मैं जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की जानी पहचानी जो प्रार्थना, जो मातृभूमि के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, गाई थी, उसकी पंक्तियां हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। उनकी ये दोनों पंक्तियों का अर्थ है, वेन द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जब दिमाग में, मस्तिष्क में डर नाम की, माइंड में डर नाम की चीज़ ना हो, सिर गर्व से ऊंचा हो। देन वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ नॉलेज बिल्कुल फ्री हो जाए, आसानी से मिलने लग जाए, कोई व्यक्ति बोझ न माने, नॉलेज इज़ फ्री। ये बात आज की भी ज़रूरत है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स by narrow domestic walls. When the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, वो करें कि संसार जो है वो बटा बटा सा नजर न आए, इन छोटी छोटी संकुचित संकीर्ण दायरों की दीवारों में, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है, इस तरह की बातों में न आए। वो कहते हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इनमें लोग न बटें। देश के लोगों को करा कि संकीर्ण भावनाओं से ऊपर आएँ। Where world come out from the depth of truth, when words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches in arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert land of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My father, let my country awake. मेरे देश को जगने दो। ये उनकी नीचे कविताएं हैं। काफ़ी बात बताई कि मेरे सपनों का भारत कैसे बन सकता है। इस दिशा में ये बिल्कुल जो 20 लाइनें हैं वो बच्चे अच्छे सीख लें। आई एम इंडियन एंड आई लव माई इंडिया, आई वांट इट टू बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जब ये कविताएं पढ़ें, लिखें और याद करें तो छोटे बच्चों में इस तरह भावना जल्दी तैयार होती है। और जब राष्ट्र प्रेम जग जाएगा तो कहते हैं कि आदमी काफ़ी गुण स्वतः जागृत हो जाते हैं। और मैं इसमें ज़्यादा बातें शामिल नहीं करूँगा। मैं यही करूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति जिस क्षेत्र में महारत हासिल है वो देश को बहुत कुछ दे रहा है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, रोड पर यदि अच्छा ड्राइवर है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब डॉक्टरेट
फॉर्मल नहीं, नई एजुकेशन नीति में चर्चा भी की जा रही है और उधर सबको थोड़ा मिलकर। हमारे यहाँ बेकार की बातों के आरोप प्रत्यारोप बहुत चलते रहते हैं। मैं सभी से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उनमें इतनी ऊर्जा खराब ना करें। जो चाहे राजनेता हों, चाहे सामाजिक विचारक हों, चाहे मीडिया कर्मी साथी हों या अन्य जो भी हों, या जागरूक नागरिक भारत के, पॉजिटिव बात और पॉजिटिव बहस करें। मैंने पहले भी एक दिन वीडियो में बताया था कि अमेरिका में विरोधी दल के व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, और वो बात यहाँ भी होनी चाहिए। अब मेन बात हमारे सामने ये है कि कैसे शिक्षा का लाभ समाज और राष्ट्र को दें। बिल्कुल, ये मुख्य बात आई है। अब हम जब कभी एटीएम का यूज़ करते तो हम ये देखते भाई जिस व्यक्ति ने बनाया है, जिस भाई ने बनाया है, बड़ा लाभ दिया है, विश्व समुदाय को लाभ दिया है। वो जहाँ का भी जो भी है, उसने विश्व समुदाय को, मानव जाति को बहुत बड़ा एक मतलब अपनी मेहनत का एक जो फल है उसका हम सभी को मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, एक अच्छा ड्राइवर है, डॉक्टरेट इन ड्राइविंग मानता हूँ उसको, वो डॉक्टरेट है ड्राइविंग में। जो व्यक्ति शांति से चलाता है, ठीक से ओवरटेक करता है, सामने से अगर बच्चा गलती से आ भी रहा है, गाँवों में हमारे यहाँ ऐसी संकरी सड़कें हैं, छोटे छोटे एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, गाँवों के बीच से आम रास्ते जा रहे हैं, तो वहाँ अगर वो धीरे चला रहा है तो एक मैं कह रहा हूँ बच्चे की ज़िंदगी बचा देता है। एक ड्राइवर, एक नहीं पता नहीं कितने बच्चों की ज़िंदगी बचा देता है। तो मैं ये दूसरा एक और उदाहरण दूंगा कि अगर वो अच्छे से बहुत सामान्य इस गति से चलाता, हमारे रोडें बहुत ये जो सामान्य जो सड़कें, आम सड़कें हैं, मैं एक्सप्रेस हाईवेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पीड झेलने वाली स्थिति में नहीं है। इनकी पोजीशन ये है कि इन पर मैं बच्चे बताए हैं, कोई दूसरा साधन आ सकता है, कोई पशु आ सकता है, तो यानी कई लोग बड़े धीरे से सलीके से चलकर, एक उसका सबसे, एक तो जन धन की हानि नहीं होती। एक सबसे बड़ा बात ये यदि आप एक अच्छा सा गति मेंटेन करते हैं, अनावश्यक रूप से तेल को नहीं जलाते, तो आप अपनी जेब को तो बचाते हो, ऊपर से आप राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। प्रदूषण कम होता है, उससे धन बचता है, और राष्ट्र की संपदा में योगदान कर रहे हैं। कि आपने अगर एक व्यक्ति साल में, एक ड्राइवर अपनी कौशलता से 50 लीटर भी तेल बचा देता है, तो हमारे यहाँ छोटे मोटे साधन मिला के करीब 8 करोड़ के आसपास माने जा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन जो है साधनों का भारत में 8 करोड़ समथिंग लैक्स में जो भी हैं, या ये थोड़े पुराने आंकड़े हो सकते हैं, उसका और बढ़ गए हूँ, मैं उस बात पर नहीं कर रहा, पर काफ़ी बड़ी संख्या है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इतना तेल बचेगा एक सामान्य समझ से, यानी एक ड्राइवर की अपनी टेक्नोलॉजी को ठीक अडॉप्ट करने से। उसे मैं कहूँ डॉक्टरेट इन ड्राइविंग। एक किसान है, उसको किसान के नुस्खों का अच्छे से पता है, किसानी के नुस्खों का। एक आदमी जो पीएचडी करके आ रहा है, एक सुपरवाइजर के पास बैठ कर कि सर मेरा ये काम कर दो, सर मेरा ये कर दो, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए बेचारा गिड़गिड़ा रहा है, और जब बाहर फील्ड में आकर उसकी बात का यही समझ में नहीं आया कि शोध क्या करके आया, लोगों को पता ही नहीं है। मैं शोधार्थी उसको मानता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी की फॉर्मल डिग्री नहीं चाहिए, इनफॉर्मल हो। मैं आज ये भी नई शिक्षा नीति में आज आह्वान करता हूँ, और हमारा जो चैनल अगर विश्वविद्यालय को जो मूर्त रूप देने का जो प्रयास करेगा उसी पर जाएगा। हमें फॉर्मल डिग्रीज नहीं चाहिए, आप यहाँ एडमिशन लो भैया, यहाँ उस वो आपका गाइड रहेगा, वो नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने बगैर किसी के निर्देशन के शोध किया है, जो विश्व समुदाय के सामने रख सकता है कि भाई मेरा शोध ये है, मैं आपको इस मामले में मैंने टेस्टेड कर लिया और मैं साबित करने को तैयार। मैंने डॉक्टर इन ड्राइवर बता दिया आपको, मैंने ये बता दिया कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो किसान बड़ी अच्छी अच्छी बातें लेकर आए, जिन्होंने ये देखा कि कौन सा पेड़ लगाया जाए। अगर पेड़ों की खेती, जिसको कई सरकारों, राज्य सरकारों, तो उसको जैसे ये एलंथस जो आपका, इसको अब पेड़ से निकाल दिया है, ताकि जब इसको बड़े होने पर किसान जब बेचना चाहे या पशु चारण के लिए उपयोग करना चाहे, दिक्कत नहीं है। उसको भी मतलब वनस्पति घास वाली नस्ल में डाल दिया है, चारे वाली नस्ल में। तो बहुत बातें हैं, एक नहीं। शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के अलग अनुभव हैं, राजनीतिक क्षेत्र के अलग अनुभव हैं। कि एक व्यक्ति, मैं ये मानता हूँ कि जरूरी नहीं है सरपंच पद पर निर्वाचित व्यक्ति और राज्य के मुख्यमंत्री से बेहतर जानता हो राजनीतिक कौशल, कार्य करने का नुस्खा, वो एक अलग चीज़ है। उनको अवसर मिला, उनको उनका
वहाँ ये देखना चाहिए कि एक वो मुख्यमंत्री अगर राज्य को मैनेज कर रहा है, तो एक ग्राम पंचायत को जो मैनेज कर रहा आदमी यदि कोई सबसे बेस्ट मैनेजर है तो उस व्यक्ति को डॉक्टरेट की उपाधि दी जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। यदि कोई वकील लॉयर साहब ऐसे कोर्ट में बैठते जो लोगों के मामले निपटा देते हैं तो वो मीडिएशन में डॉक्टरेट। उनको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस दिशा में मैं आज ये आपको संदेश भी देने का प्रयास किया है। आप सब हमें प्रोत्साहित करेंगे सब्सक्राइब करके चैनल को, और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ये पीछे हटने के लिए काम शुरू नहीं कर रहा है। हमने बताया कि आप बिल्कुल साथ साथ बच्चों की नॉलेज भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी देंगे, और बाकी जो समाज का बाकी हिस्सा है उसके साथ भी हम कुछ और बातें साझा करेंगे। मैंने ये बताया कि डॉक्टरेट विशेषज्ञ किसी चीज़ की खोज करना और उसका लाभ देना। यदि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अलग अलग फील्ड है, अलग अलग क्षेत्रों की जो उपलब्धियां हैं, यदि कोई व्यक्ति ये बता सके कि भाई मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ, यदि कोई व्यक्ति शोध करके किसी दवाई के लिए, मैं कहता हूँ MBBS MD उसके सामने जीरो है। यदि बोन के मामले में जो व्यक्ति अपनी उसकी हड्डी उठा कर हड्डी को यदि फिक्स कर देता है, तो मैं ये मानता हूँ कि बोन्स के जितने भी जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं उनको अपना उसे उस्ताद करना चाहिए। यदि इतना विशेष है कि डॉक्टर, मुझे बताया गया था कि सिर्फ एक लड़का छोटी सी डिग्री करके और बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में काम करता है, बड़ी मास्टरी रखता है उस मामले में, विशेषज्ञता उसके पास। डिलीवरी के मामले में आप देखो कि इतनी गायनों जो हैं वो नहीं कर पाती, कई नर्सेज हैं इतना अच्छे से सिस्टम जानती हैं, और बड़ा उनके पास महारत हासिल है, कुशलता है। तो मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनको काफ़ी हौसला दिया जाए, उनको काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाए, उनकी डॉक्टरेट की उनको उपाधियाँ दी जाए। ये इनफॉर्मल जो अचीवमेंट्स हैं लोगों के, जिनसे राष्ट्र को, विश्व समुदाय को, मानव जाति को लाभ होने की स्थिति में है, बिल्कुल मैंने ये बताया कि सभी क्षेत्रों में पहचान कर और हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं। लोगों की बात को चैनल के माध्यम से आगे लाएंगे, भाई ये उस क्षेत्र के विशेषज्ञ, ये उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और उन लोगों को और हौसला अफजाई करेंगे ताकि उनसे देखकर दूसरे लोग भी अच्छा ही तरफ बढ़ें। और हम ये भी चाहेंगे सरकार की तरफ से भी कि जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण या राज्य सरकारें जो देती हैं, वो इस तरह के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए जिनकी उपलब्धि से, जिनकी योगदान से राष्ट्र को लाभ हुआ है। धन्यवाद।